पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परियोजना लगभग 40 वर्षों से लंबित थी, परंतु पाकिस्तान की आपत्तियों तथा विभिन्न प्रशासनिक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण इसमें लगातार देरी होती रही। बता दें कि यह परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। यह कदम भारत की जल संसाधन प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है। अब जान लेते हैं सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह परियोजना रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित है और इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 22,704.8 करोड़ है। इस परियोजना के सामने प्रमुख बाधाएं थी, जैसे कि स्थानीय लोगों को मुआवजा देना और वन भूमि का अनुमोदन। बता दें कि हाल ही में इन सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना के लिए 847 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की शुरुआत 1984 में हुई थी, जिसे 1997 में जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया था, लेकिन मुख्य निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। वही साल 2021 में NHPC के साथ समझौता ज्ञापन के बाद इसे पुनः सक्रिय किया गया। अब जान लेते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के तांडी क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। चंद्रा नदी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती है, जबकि भागा नदी हिमालय की भागा घाटी से उद्गमित होती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जैसे जिलों से होकर बहती है और अंततः पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सावलकोट जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से होकर बहती है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए से कम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।